नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में। आज की हमारी 5वीं क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में। आज की हो जाती है हमारी 5वीं क्लास। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे। अब आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे ताकि आप सभी को कल की क्लास का भी अच्छे से याद हो जाए। तो कल की क्लास में हमने आर्टिकल 123 से बात की थी, फिर आर्टिकल 87 और आर्टिकल 108 जो है पढ़ा था। इन सभी को हमने अच्छे से जो है पढ़ा था। आर्टिकल 23 क्या कहता है, 123 क्या कहता है। आर्टिकल 123 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जो है जारी करते हैं। अब अध्यादेश जारी कब किया जाता है, तो अध्यादेश जारी की यदि बात की जाए जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन जो है या सेशन होता है तब जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जो है जारी करते हैं। यानी जब कोई भी सदन ना हो या एक सदन हो तब जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जो है जारी करते हैं। और अध्यादेश होता क्या है, एक बिना पारित किया हुआ जो है कानून होता है। तो कानून कैसे बनता है आप सभी को पता है। पहले एक विधेयक जो है तैयार किया जाता है, इसको लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया जाता है। पास कराने के बाद जो है ये कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास। इस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं तो ये अधिनियम यानी एक्ट बन जाता है। अगर नहीं करते हैं तो ये रिजेक्ट जो है हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अध्यादेश की बात की जा रही है, यानी जब कोई कानून बनाना होता है लेकिन उस समय जो है संसद के कोई भी सदन जो है यानी ना तो लोकसभा या ना राज्यसभा, दोनों सदन नहीं बैठते हैं। कभी कभी ऐसा होता है एक सदन बैठता है, तो इस प्रकार जो है कानून बनाने में बहुत जो है दिक्कत आ जाती है। तो इसी प्रकार इस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देते हैं, यानी बिना पारित किया हुआ कानून जो है पास कर देते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, जब संसद के दोनों सदन बैठते हैं तो इसके बाद जो है इसको लोकसभा व राज्यसभा से पास कराया जाता है और इसके बाद जो है कानून बन जाता है। लेकिन संसद की जो अनुमति है यानी संसद का जो जवाब है 42 दिन में आ जाना चाहिए। यानी जो अध्यादेश जारी किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा, इस पर 42 दिन में जो है संसद के द्वारा जो है जवाब आ जाना चाहिए। लेकिन संसद इसको पास कर देता है तो ये अध्यादेश कानून बन जाएगा। अगर संसद इसको 42 दिन के अंदर अंदर इसको रिजेक्ट कर देता है या पास नहीं करता तो यह अध्यादेश जो है समाप्त हो जाएगा। और अधिकतम यह अध्यादेश जो है कब तक जारी रह सकता है, कितने दिनों तक, 6 महीना 42 दिन तक जो है अधिकतम जो है ये अध्यादेश लागू रह सकता है। कम से कम 42 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना 42 दिन तक रह सकता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, यानी आप सभी को पता है संसद के जो है वर्तमान में कितने सत्र चलते हैं, 3 सत्र चलते हैं। पहला जो है बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा है जो है शीतकालीन सत्र जो है चलता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सेशन जो है बैठते हैं और जब जो है कोई भी बिल या विधेयक पास करके कानून जो है बनाया जाता है। तो ये था दोस्तों अध्यादेश। तीसरा था अभिभाषण। आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का अभिभाषण के बारे में बात की गई थी। इसमें बात की जाती है जब लोकसभा के चुनाव होते हैं और लोकसभा के जब चुनाव हुए तो इसके बाद जो है संसद का जब पहला सेशन या पहला सत्र स्टार्ट होता है तो इसमें जो है राष्ट्रपति जो है सबसे पहले भाषण देते हैं। और ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा तैयार किया भाषण होता है। और इसके बाद प्रत्येक वर्ष जो है लोकसभा का जब सेशन यानी सत्र स्टार्ट होता है तब जो है पहला भाषण कौन देते हैं, राष्ट्रपति देते हैं। ये था विशेष अभिभाषण। इसके बाद हमने बात की थी किसके बारे में, आर्टिकल 108 के बारे में। आर्टिकल 108 में कहा गया था राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन यानी साधारण विधेयक पर जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। जॉइंट सेशन मतलब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सेशन बुला सकते हैं। जब लोकसभा और राज्यसभा में जो है किसी एक्ट यानी किसी बिल को लेकर या किसी विधेयक को लेकर आपस में मतभेद होते हैं तब जो है राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई बिल है और ये जो है लोकसभा पास कर देती है और राज्यसभा फेल कर देती है। इसी प्रकार लोकसभा पास कर देती है और राज्यसभा फेल कर देती है। तो इस मामले में आपस में लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो गए। तो इस मामले को देखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि राष्ट्रपति संयुक्त सेशन बुलाते हैं लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्यों को।
और इनके बाद जो है इनसे कहते हैं या तो इस बिल को पास करो या इसको रिजेक्ट करो, फाइनल करो। तो इसलिए जो है अब तक 3 बार जो है संयुक्त सेशन जो है बुलाया जा चुका है। तो यहीं से हम पढ़ने वाले हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ रहे थे, इसमें हम बात की थी 108 आर्टिकल की, जिसमें संयुक्त अधिवेशन की बात की गई थी। तो अब तक जो है 3 बार संयुक्त अधिवेशन जो है बुलाया गया था। पहला दहेज प्रतिषेध अधिनियम, इस मामले को लेकर जब किसमें राज्यसभा और लोकसभा में जो है मतभेद था, तो ये 1961 में ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था। बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978 में। आतंकवाद निवारण विधेयक ये 2002 में। तो अब तक जो है 3 बार संयुक्त सेशन बुलाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए कब कब जो है 1961, 1968 और 1978 और 2002 में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था संयुक्त अधिवेशन किस प्रकार बुलाया जाता है। आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है साधारण विधेयक पर। अब न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति को कौन सी न्यायिक शक्ति मिली हुई है। जैसे आर्टिकल 143 कहता है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। अब किन परिस्थितियों में जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जो है सलाह मांग सकते हैं। यानी कोई कानून का प्रश्न या लोगों के हित का मुद्दा हो, यानी जब कोई कानून का प्रश्न या लोगों के हित का मुद्दा हो, तब इस मामले में राष्ट्रपति को समझ नहीं आता है क्या जो है यहाँ पे निर्णय लेना चाहिए। तब इस परिस्थिति में जो है प्रधानमंत्री कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति अपनी मर्जी से सलाह नहीं लेते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना चाहिए। तो ये आर्टिकल 143 में है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे आर्टिकल 72 की। तो आर्टिकल 72 क्या कहता है, इसमें कहा गया है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति को जो है कौन कौन सी क्षमादान की शक्तियाँ मिली हुई हैं, तो इनके बारे में हम जानने वाले हैं। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 72 में। तो आर्टिकल भी आपको याद रखने हैं। अब जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट हैं। यदि संघ के कानून से कोई दंड या सज़ा मिली है किसी को, सेना न्यायालय द्वारा दिया गया दंड या सज़ा, मृत्यु दंड से जुड़ा प्रत्येक मामला। यानी यहाँ पर ये 3 ऑप्शन है। यदि संघ यानी यदि केंद्र सरकार के कानून से किसी को दंड या सज़ा मिली है, सेना न्यायालय यानी मार्शल कोर्ट के द्वारा किसी को सज़ा या दंड दिया गया है, और साथ ही मृत्यु दंड किसी भी राज्य सरकार द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा किसी को मृत्यु दंड या फांसी की सज़ा दी जाती है, तब इन 3 ऑप्शन में से जो है राष्ट्रपति के पास क्या कहा जाता है। यानी इन 3 मामलों पर राष्ट्रपति के पास 5 विकल्प होते हैं। यानी इन 3 मामलों में जो है राष्ट्रपति के पास 5 विकल्प होते हैं, ताकि जो है इनकी सज़ा को माफ़ किया जा सके। अब जैसे पहला ऑप्शन है लघुकरण, यानी सज़ा की प्रकृति। यानी मान लेते हैं किसी को जो है आजीवन कारावास की सज़ा है, तो राष्ट्रपति के पास कोई अर्जी भेजता है कि हमको जो है ज़बरदस्ती जो है इसमें फंसाया गया है। तो राष्ट्रपति के पास जब ये अर्जी जाती है, तो राष्ट्रपति इस पर सुनवाई करते हैं। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति देखते हैं अरे भाई इसके साथ तो जो है गलत हुआ, तो यहाँ पर जो है ये लघुकरण का जो है ऑप्शन अपनाते हैं। किसका, लघुकरण का ऑप्शन अपनाते हैं। तो यहाँ पर आजीवन कारावास थी, तो इनकी सज़ा जो है घटा कर कितनी कर दी, 10 साल कर दी। तो यहाँ पर ये लघुकरण ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है परिहार। अब इसमें क्या है, सज़ा की मात्रा याद रखेंगे। यानी मान लेते हैं किसी व्यक्ति को जो है 20 साल की सज़ा मिली है, कितनी, 20 साल की सज़ा, और राष्ट्रपति इसकी अर्जी के द्वारा जो है कितनी सज़ा कर देते हैं, 20 साल से घटाकर 5 वर्ष कर देते हैं। यानी सज़ा की मात्रा ही कम कर दी। तो इसका मतलब यहाँ पे परिहार ऑप्शन जो है अपनाया गया है। तीसरा है विराम चिन्ह। विराम की हम बात करें, तीसरा ऑप्शन है विराम। इसमें दंड कम करना है। इसमें क्या है, दंड कम करना, यानी बिल्कुल कम कर देना। यानी आपने देखा होगा किसी को जो है, यानी कोई महिला है जिसको जो है आजीवन कारावास या 10 साल की सज़ा है, वो जो है गर्भवती है, तो इस मामले में जो है यहाँ पे 2 जिंदगियों का सवाल है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो इसको जो है सज़ा 6 महीने की कर देते हैं, या 4 महीने की, या 3 महीने की। यानी सज़ा को जो है बिल्कुल कम कर दिया जाता है। चौथा ऑप्शन है प्रविलंबन। प्रविलंबन में क्या है, मृत्यु दंड का अस्थायी निलंबन करना। यानी मान लेते हैं किसी को जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, वह जो है दोस्तों अपनी अर्जी जो है पहले सुप्रीम कोर्ट में देता है कि हमारे साथ जो है गलत हुआ है, हमने ये गुनाह नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट कहता है फांसी होगी,
फिर हाई कोर्ट के पास जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास। ये सारे कह देते हैं कि तुमको जो है फांसी होगी, लेकिन अंतिम अर्जी जाती है राष्ट्रपति जी के पास। अब जब तक ये अर्जी राष्ट्रपति के पास जाती है और राष्ट्रपति जो है इस अर्जी पर सुनवाई नहीं कर देते हैं, तब तक जो है इसकी फांसी जो है क्या कर दी जाती है, निलंबन कर दी जाती है। यानी तब तक राष्ट्रपति का जवाब नहीं आता, तब तक जो है फांसी को रोक दिया जाता है। तो यहाँ पर विलंबन का ऑप्शन जो है अपनाया जाता है। और पांचवा है क्षमा करना। पांचवा क्या है दोस्तों, क्षमा करना। पांचवा ऑप्शन है क्षमा करना। इस मामले में क्या है, पूरी तरह माफ़ी। यानी जब पूरी तरह माफ़ी इस ऑप्शन को अपनाते हैं तो पूरी तरह जो है माफ़ कर देते हैं। कोई भी FRI पहले की तरह हो जाता है, इस पर जो है कोई भी मुकदमा नहीं रहता, कोई भी FIR नहीं, कोई भी सज़ा नहीं, पूरी तरीके से माफ़ी दे दी जाती है इस मामले में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। ये थी राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त कौन कौन सी थी। अब इनमें से जो ये क्षमा की शक्ति है केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है, तो ये आपको याद रखना है। राज्यपाल को ये ऊपर के 4 ऑप्शन जो है प्राप्त हैं, लेकिन क्षमा की शक्ति केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है, राज्यपाल को नहीं। तो ये आपको याद रखना है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ, और इसमें 5 ऑप्शन राष्ट्रपति के पास जो है होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 111 की। तो आर्टिकल 111 में किसके बारे में बात की गई है, आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में बात की गई है। अब राष्ट्रपति जो है वीटो शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसमें हम जानने वाले हैं वीटो शक्ति के बारे में। अब जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे, संसद द्वारा पारित कानून जब राष्ट्रपति के पास जाता है तब उनके पास जो है 4 विकल्प होते हैं। यानी जब कोई भी विधेयक या बिल जो है लोकसभा राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, तब जो है उनके पास 4 ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से 4 ऑप्शन हैं, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। तो पहला ऑप्शन है, यानी जब राष्ट्रपति के पास कोई बिल जाता है पास होकर दोनों सदनों से, यदि राष्ट्रपति बिल पर सिग्नेचर या हस्ताक्षर करते हैं तब जो है वह बिल एक्ट यानी क्या बन जाएगा, अधिनियम जो है बन जाएगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है, राष्ट्रपति मना कर दें या रिजेक्ट कर दें, राष्ट्रपति मना कर दें या रिजेक्ट कर दें कि ये जो है इसमें कुछ कमी है, इसको जो है रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस समय जो है अत्यंतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो का जो है प्रयोग कर रहे हैं। और तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए जो है भेज दें। यानी राष्ट्रपति को जो है इस विधेयक या बिल में जो है कोई बात समझ नहीं आ रही है, तो इसको जो है पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं दोबारा। अब जब दोबारा भेज देते हैं तो लोकसभा जो है फिर दोबारा भेजती है कि इसमें कोई कमी नहीं है, तो अब जो है राष्ट्रपति को इस पर सिग्नेचर करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर कौन सी वीटो का प्रयोग करते हैं, तीसरे ऑप्शन में निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग करते हैं। चौथा ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे संविधान में समय सीमा नहीं दी गई है, कितने समय में जो है सिग्नेचर या हस्ताक्षर करने हैं। मान लेते हैं कोई बिल या विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास आता है पास होकर दोनों सदनों से, तो संविधान में इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है कि इतने समय में जो है इस पर सिग्नेचर करने चाहिए, तब ये चौथा ऑप्शन अपनाते हैं। तो मान लेते हैं कोई इनके पास बिल आया तो उसको जो है ये नज़रअंदाज कर देते हैं, मतलब 2 महीना 3 महीने तक जो है इस पर हस्ताक्षर जो है नहीं करते हैं। तब इस मामले में जो है कहा जाता है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया है, मतलब इस बिल को जो है पॉकेट में डालकर बैठ गए हैं। तो ये आपको चारों ऑप्शन समझ में आए होंगे, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, एब्सोल्यूट वीटो और एक्ट या अधिनियम, किस प्रकार जो है ये प्रयोग जो है किए जाते हैं। और राष्ट्रपति की वीटो शक्ति किस आर्टिकल में, आर्टिकल 111 में। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। तो ये कोई बिल या विधेयक है जो कि लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में जो है पास हो गया, इसके बाद जाता है राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति के पास गए तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन था यानी राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर देंगे तो ये एक्ट यानी अधिनियम बन जाता है। राष्ट्रपति इसको रिजेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया गया है। तीसरा ऑप्शन था पुनर्विचार, यानी इस पर पुनर्विचार के लिए जो दोबारा भेजा गया है, तो यहाँ पर सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग किया गया है। यानी संविधान में कहा गया है कि किसी भी बिल या विधेयक पर जो है कोई समय सीमा तय नहीं की गई है कि इतने समय में जो है इस पर सिग्नेचर करने चाहिए। तो यहाँ पर जो है पॉकेट वीटो यानी जेबी वीटो का जो है प्रयोग किया गया है। तो ये था आर्टिकल 111 जिसमें जो है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का जो है प्रयोग किया गया था। तो ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा।
पसंद आया हो तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।